ये जो औरत मेरे साथ खड़ी है ये एमए क्वालिफाइड है और इंग्लिश में बात करती है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन अपनों की ठुकराई हुई है। अपनों ने जायदाद पर कब्जा कर लिया और इसको ठुड्डे मारकर बाहर निकाल दिए। अब ये बेचारी रोड पर रहती है और रोड पर इसके साथ बहुत इस तरह की हरकत हुई जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये अपनी जुबानी बताएगी। लड़कियों होश में रहो, अपने माँ बाप और अपनी चार दीवारी को कभी पामाल मत करो, अपने माँ बाप को कभी हर्ट ना करो। बाहर निकल गई तो बाहर की दुनिया बहुत डेंजरस है और एलियन है, बाहर दरिंदे हैं, इंसान नहीं वहशी है, इंसान नहीं वहशी है। रो क्यों रही हैं? नहीं मैं नहीं रो रही, रोती नहीं हूँ, रोते हम अपने नसीबों को कि हमारे पापा मर गए, हमारे क्या नाम है मेरी मम्मा मर गई और फिर लोगों ने हमें इतना इंसल्ट का वो बनाया, हमें इंसल्ट पे इंसल्ट मिल रही है ना, यू नो, बिकॉज कि हम लोग बहुत लूजर हो गए बिकॉज हमारे पापा इज वेरी वेल, आई एम अ पुअर। अच्छा, वहाँ पे एक अमीर तरीन, हम उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे। नो टॉक टू नो उर्दू, यू नो, आई डोंट टॉक टू उर्दू, लाइक फॉर उर्दू, यू नो। हम पता है क्या, हमारे देखने वाले इंग्लिश समझ नहीं सकते, हम उर्दू में बात करेंगे। मुझे बताओ, बाप अमीर इंसान था तो आप फिर क्यों गरीब हो गई? पापा अमीर थे क्योंकि पापा एक फौजी थे और पापा का पापा जो था वो भी फौजी था और हमारे पापा के पापा ने बहुत पैसा कमाया था माशाल्लाह। हम टेक्सला के हजारे वाले, मेरा एक कजन शहीद हो गया, सुफियान शहीद। अच्छा, मुझे बताओ ये लाहौर किस तरह आई? लाहौर तो बहुत अच्छा शहर है और लोग बहुत अच्छे लोग भी है। लाहौर आई किस तरह? लाहौर में मेरे बिजोई ने मुझे बुलाया था बिकॉज आ जाओ बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं मरने से पहले तुम्हारे साथ इंसाफ चाहता हूँ। क्या बुरा हुआ था आपके साथ? ये कि सबको पैसा मिल गया, बहनों ने बिजोइयों ने पैसे ले लिए और सब ने ऐश की, और जब मेरी बारी आई तो मेरे सियालकोटी बिनोई और सारे बिनोइयों ने यही डिस्कस की, जैसे हमारा मौलवी अमीन सियालकोटी, उस लूजर ने मेरे भाइयों को जलील करवाया, दल्ले ने, उस हरामजादे ने, उसने हमारी पूरे खानदान को जलील करवा दिया। अरे मेरा पापा इतना अमीर था कि पूरे गांव को ईद वाले दिन सेवियां बांटता था, घी देता था और उसके साथ जो भी लवाजमात होती थी मेरे पापा देता था, बकरा ईद पे भी देता था गोश्त। अच्छा, मुझे बताओ, आपकी जायदाद थी वो कहाँ गई? माशाल्लाह सारी जायदाद हमारे रिश्तेदारों और हमारे कजनों के पास है, हम लोग रोड पे, वो घरों में। अच्छा, यानी कि उन्होंने आप लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया? हाँ जी, शुरू से। ठीक है, और फिर आप हमारे नाना के साथ भी यही हुआ और हमारे दादा के साथ भी यही हुआ। अब आप रोड पे रहती हैं? ऑफ कोर्स मैं रोड पे रहती हूं। रोड पे रहना तो औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मगर मैं बता रही थी को 15 साल की उम्र में आप 14 ईयर में 14 साल की उम्र में, हाँ, क्या हुआ? रेप हुआ था मेरे साथ। मैं किसी का लव लेटर देने गई अपनी क्लास फेलो का, किसी को, उसके कजन को, और उससे मेरे साथ रेप कर ली। किसी का लव लेटर देने गई थी? कहाँ देने गई थी? किसी उसके लवर के घर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ वहाँ? उससे मेरे साथ रेप कर लिया। फिर? और मैं तो बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था। कितनी उम्र थी उस टाइम? 14 साल। तो आपने किसी को बताया नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं की? नहीं, हम छोटे थे, रहते भी हॉस्टल में थे, तो मैं किसी को क्या कहता। ठीक है, अब इधर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद भी कोई मामला होते रहे आपके साथ? ऑफ कोर्स। क्या हुआ? किडनैपिंग पे किडनैपिंग और यानी रिश्वत पे रिश्वत, थाने जाते रहे, कंप्लेंट्स करती रही, कोई सुनता ही नहीं है बिकॉज डोंट मनी, यानी कि पैसा नहीं है। नहीं, आपने किस चीज की कंप्लेन की? किडनैपिंग की आपको किसी ने किडनैप किया? ऑफ कोर्स। किसने किडनैप किया? उसका पता नहीं, वो एक बहुत लंबा इंसान था और यू नो उससे मुझे इतना टॉर्चर किया, काट काट के उससे मुझे काटा और यू नो मेरे पास जो चीजें थी वो भी छीन। काटता रहा? यस ऑफ कोर्स। काट के क्या करता रहा? बस बहुत ज्यादा इससे, बस ना पूछो, बहुत जुल्म किया उससे मेरे साथ, इतना जुल्म कि मैं अल्लाह से क्या कहूँ यार। मैं आइस के उसमें आ गई कि चलो मैं आइस पीने जा रहा हूँ, मुझे क्या पता था अल्लाह मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है। फिर उधर ले जाकर क्या क्या होता रहा? बहुत बुरा किया, यू नो, मुझे काट काट के काटा उसने और यू नो बिकॉज एक बंदा आ गया, उससे मेरी हेल्प की, मैंने बताया मुझे कत्ल करने लगा, तब उस बंदे ने भी किया आपके साथ? ऑफ कोर्स, यू नो, रेप भी किया और यू नो जो मेरे पास चीजें थी महंगी महंगी वो भी सारी छीन ली। क्या क्या हुआ? मुझे चाक काट के इतनी जोर जोर से मेरे होंठों पे, मेरी इधर माय गॉड, इतनी जोर जोर से काटे से चाक मुझे, यू नो बिकॉज मैं क्या करती, मैं मजबूर थी, मुझे उसे किडनैप किया था, वरना उससे मुझे
मार देना तो उसके पास पत्थर थे इतने बड़े बड़े। फिर बहुत ही खतरनाक जगह ले गया, एक पुल के नीचे जहाँ मट्टी मट्टी गंद गंद कचरा ही कचरा। वो पुल का चौक के आगे वाला पुल है, फिर उधर जो जाके अब्दुल अजीज फिर क्या शाह हुआ? दरबार के नीचे है, कच्चा कुंडी वाला पुल। फिर ओह माय गॉड, शुक्र अल्लाह, मैंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह के लिए दुआ पड़ी, और फिर एक बंदा आया खुदा का फरिश्ता बन के, उससे मुझे बचाया। और वो ऊपर से कह रहा था कि ये मुझे किल करने लगी है, यू नो, इससे वैसे मेरे पैसे छीन लिए, मेरा मोबाइल छीन लिया, और वो किया अरूज ने था। अच्छा मुझे बताओ कि आप पुलिस स्टेशन गई फिर यस, कंप्लेन की? हाँ जी, मैंने शेख साहब को दी, फिर? हर एक इंसान को दी। उधर भी उन्होंने मुझे मारा, खड़े होके बात? मुझे टॉर्चर किया, उन्होंने मुझे डंडे मारे। अच्छा, यानी कि जी ये होता है थाने में गरीब औरत के साथ, ये आपको अपनी जुबानी बता रही है बकौल इसके कि ये किया गया इसके थाने में इसके साथ। फिर आखिर में लड़ता रहा हर बुराई के खिलाफ। फिर मैंने कसम खा ली कि मैं भी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं कमाऊंगी और लड़ूंगी इन लोगों से, मैं इनसे पीछे नहीं हटूंगी। क्यों? ये मेरी इज्जत और मेरी अना को हर्ट करना कोई आम बात ही थी, यू नो, बिकॉज मेरे पापा पाकिस्तान नेवी के, आई लाइक फॉर नेवी, और आई लाइक दिस ओनली फॉर एयरफोर्स। जस्ट आई मुझे बताओ, अब आपको कंफू आते हैं? कंफू आते हैं कराटे? यस, थोड़े आते हैं, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया कराची में, इस वजह से मेरी टांगे भी थोड़ी थोड़ी तरह वीकनेस है मुझे। इसी के साथ अपने मेजबान मियां सनिश्ता को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।